जैसे संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने पर भी सूर्य में सबको प्रकाशित करने का अभिमान नहीं आता और तरह तरह की क्रियाओं को प्रकाशित करने पर भी सूर्य में नाना भेद नहीं आता, ऐसे ही संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करने, उनको सत्ता स्फूर्ति देने पर भी क्षेत्री में अभिमान कर्तृत्व नहीं आता और तरह तरह की क्रियाओं को प्रकाशित करने पर भी क्षेत्री में नाना भेद नहीं आता। वह क्षेत्री सदा ही ज्यों का त्यों निर्लिप्त असंग रहता है। कोई भी क्रिया तथा वस्तु बिना आश्रय के नहीं होती और कोई भी प्रतीति बिना प्रकाश यानी ज्ञान के नहीं होती। क्षेत्री संपूर्ण क्रियाओं, वस्तुओं और प्रतीतियों का आश्रय और प्रकाशक है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि जैसे सूर्य संपूर्ण जगत दृश्य मात्र को प्रकाशित करता है और उसके प्रकाश में संपूर्ण शुभ अशुभ क्रियाएं होती हैं, पर सूर्य उन क्रियाओं का न तो कर्ता बनता है और न भोक्ता ही बनता है। ऐसे ही स्वयं संपूर्ण लोकों के सब शरीरों को प्रकाशित करता है, अर्थात उनको सत्ता स्फूर्ति देता है और वास्तव में स्वयं न तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है, अर्थात उसमें न कर्तृत्व आता है और न भोक्तृत्व आता है। तात्पर्य है कि स्वयं में प्रकाशकत्व का अभिमान नहीं है। करने की जिम्मेवारी उसी पर होती है जो कुछ कर सकता है। जैसे कितना ही चतुर चित्रकार हो, बिना सामग्री यानी रंग, ब्रश आदि के वह चित्र नहीं बना सकता। ऐसे ही पुरुष यानी चेतन बिना प्रकृति की सहायता के कुछ नहीं कर सकता। अतः पुरुष पर कुछ करने की जिम्मेवारी हो ही नहीं सकती। यह सबका अनुभव है कि शरीर के बिना हम कुछ कर सकते ही नहीं। इसलिए कुछ न कुछ करने में ही शरीर का उपयोग है। अगर हम कुछ भी न करना चाहें तो शरीर का क्या उपयोग है? कुछ भी नहीं, कुछ भी उपयोग नहीं है। अगर हम कुछ भी देखना न चाहें तो आंखें हमारे क्या काम आई? कुछ भी सुनना न चाहें तो कान हमारे क्या काम आया? स्थूल क्रिया करने में स्थूल शरीर काम आता है। चिंतन ध्यान करने में सूक्ष्म शरीर काम आता है। स्थिरता समाधि में कारण शरीर काम आता है। अगर कुछ न करें तो तीनों शरीर हमारे क्या काम आए? शरीर और उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं संसार के ही काम आती हैं। हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है, अतः उसके लिए शरीर और उसकी क्रियाएं कुछ काम नहीं आती। चिन्मय सत्ता मात्र में कुछ कमी नहीं आती, वह सर्वथा पूर्ण है, अतः हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। चिन्मय सत्ता के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, क्योंकि सत्ता एक ही हो सकती है, दो हो सकती ही नहीं। अतः हमको किसी साथी की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार न तो क्रिया के साथ संबंध यानी कर्तृत्व हो, न अप्राप्त वस्तु के साथ संबंध यानी कामना हो, और न प्राप्त वस्तु के साथ संबंध यानी ममता हो, तो प्रकृति के साथ तादात्म्य नहीं रहेगा। प्रकृति के साथ तादात्म्य न रहने पर प्रकृति में क्रिया तो रहेगी, पर कर्ता और भोक्ता कोई नहीं रहेगा। इसी अध्याय का 19वां श्लोक। अब भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानने का फल बताते हुए प्रकरण का उपसंहार